Let theta 1, theta 2, so on till theta 10 be positive valued angles in radian such that summation of all 10 angles is 2 pi मतलब 360 डिग्री है। डिफाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है वो ई रेस टू अयोटा थीटा 1 है। आप दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉड ऑफ Z1 आपका 1 आ जाएगा। देन आपका Z सब्सक्रिप्ट के डिफाइंड किया गया है ZK-1 टाइम्स ई रेस टू अयोटा थीटा के की वैल्यू आपकी 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर आपने के की वैल्यू 2 ले ली तो क्या रिलेशन आप लिखेंगे कि Z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे होगा, Z1 टाइम्स ई रेस टू अयोटा थीटा 2। और Z1 खुद क्या है आपका, ई रेस टू अयोटा थीटा 1 है। तो ई रेस टू अयोटा थीटा 1 इंटू ई रेस टू अयोटा थीटा 2, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन होता है। तो ये हो गया ई रेस टू अयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगेन इसका भी मॉडुलस आपका 1 होगा और ये चलता रहेगा प्रोसेस। Z3 अगर सिमिलरली आप लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Z2 टाइम्स ई रेस टू अयोटा थीटा 3। और Z2 आपका ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया ई रेस टू अयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐसे करके। तो आप क्या देखते हैं कि सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है 1 है। और मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेंगे आर्गेंट प्लेन में, एक ऐसे सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा। मतलब मॉड Z इक्वल टू 1 अगर आप बोले तो इस पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे Z1 से लेके Z10 तक। अब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मॉड Z इंटू ई रेस टू अयोटा आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपने Z1 को लिखा है ई रेस टू अयोटा थीटा 1 मतलब उसका मॉडुलस तो 1 है ही। और उसका आर्गुमेंट जो है, जो एंगल वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है। मतलब यहाँ पे आपका Z1 है ऑन दिस सर्कल। नेक्स्ट क्या है, आपका एंगल बना रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ से आप थीटा 2 एंगल इधर चले आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप पहुंच जाएंगे Z2 पे। और जो लास्ट वाला एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 सो ऑन टू थीटा 10, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई। इसका मतलब लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर Z10 का जो आर्गुमेंट होगा वो समथिंग सिमिलर टू जो आप यहाँ पहुंचेंगे। आर्गुमेंट का इंटरवल वैसे तो माइनस पाई से पाई होता है प्रिंसिपल रेंज का, बट 2 पाई इज सिमिलर टू आप यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसे करके ये पूरा एंगल रिवॉल्व करके आप यहाँ पहुंचेंगे। तो ये आपका Z10 हो गया। Z9 यहाँ पे कहीं रहा होगा। ठीक है, तो Z10 आपका 1 हो गया बेसिकली। अब ऑप्शंस पे आ जाइए। पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2। तो अगेन इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो ये सब क्या हो रहे हैं, आपके कॉर्ड लेंथ हो रहे हैं। Z1 Z2 को ज्वाइन किया तो ये वाला कॉर्ड लेंथ प्लस नेक्स्ट कॉर्ड लेंथ Z2 और Z3 को ज्वाइन करने वाला। तो आप देख पाएंगे कि ये जो कॉर्ड लेंथ है ना ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ये इसके आर्क लेंथ से छोटा होगा। क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। राइट, अगर आप इस पॉइंट का नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, तो जो ए बी लेंथ है, जो आपका बेसिकली मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ये इसके आर्क लेंथ से छोटा होगा। है ना, क्योंकि आर्क लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। राइट, तो जब आप सारे आर्क लेंथ को ऐड करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, आपका 2 पाई मिल जाएगा। तो वो हमेशा बड़ा होगा गिवन डिस्प्लेसमेंट से, कॉर्ड लेंथ से। तो दिस इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट सी लेंगे तो बी सी जो है वो आपका इस वाले आपके आर्क लेंथ से छोटा होगा। ऐसे करके सारे कॉर्ड लेंथ को आप ऐड करेंगे तो वो पूरे आर्क लेंथ के समेशन से छोटा होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और चूंकि इसका रेडियस 1 है तो इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर 2 पाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, आप इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट्स इन मल्टीप्लीकेशन, तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। फिर हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज रखिए मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, और इसमें लगाइए आप ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी।
तो आप बोलेंगे ये लेस देन है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से लेकर Z10 तक का मॉड कितना है, वो 1 है, क्योंकि मॉड Z इक्वल टू 1 सर्कल अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो गया। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड Z2 माइनस Z1। मतलब क्यू स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स हैं वो आपके पी स्टेटमेंट के ट्वाइस हैं। ये वाला इसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है। तो अगर फर्स्ट वन 2 पाई से छोटा है तो उसका ट्वाइस जो होगा 4 पाई से छोटा होगा। तो क्यू इज ऑल्सो ट्रू। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें एक ही सही होगा। तो ऑप्शन सी बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू इज द राइट आंसर, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस।